कबीर निर्भय राम जप, जब जग दीवै बाती। तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर निर्भय राम जप, जब जग दीवै बाती। तेल घट्या बाती बुझी, सोवेगा दिन राती। कबीर राम नाम जप की महिमा पर ही पुनः बल देते हुए कह रहे हैं इस साखी में कि राम नाम का जप तुझे केवल राम नाम में ध्यान मग्न कर शांत चित्त ही नहीं करता, बल्कि निर्भय भी कर देता है, निडर बना देता है। कहते हैं कि तू निर्भय होकर जप राम का नाम। तेरा शरीर एक दीपक है और तेरे प्राण उसमें पड़ी हुई बाती। और जब तक तेरे पास ये प्राण रूपी वर्तिका है, सामर्थ्य रूपी तेल विद्यमान है, मत कर प्रमाद, मत कर आलस्य, जागता रहे, जपता रहे प्रभु का नाम। तेल घट जाने पर तो मानव मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है और फिर तो बस अनंत काल की निद्रा है, सोवेगा दिन रात। तो अभी से सोकर समय व्यर्थ मत कर। तात्पर्य है कबीर का कि शरीर से आत्मा के विलग हो जाने पर शरीर निश्चेष्ट हो जाता है और फिर उस जड़ शरीर के माध्यम से साधना असंभव हो जाती है। इसलिए जीवन रहते साधन कर ले, इस जीवन को व्यर्थ भ्रमित मत कर। गुरुदेव को अंग की एक साखी में भी कबीर ने इसी भाव को व्यक्त किया है, यह कहकर कि चेतन चौकी बैस करे, सतगुर दीन्ही धीर, निर्भय होए निसंक भजे, केवल कहे कबीर। जब तक तू चेतन है, जीवन दीप जल रहा है, निर्भय हो, सदुपयोग कर इस अवसर का। चेतना जब मिटेगी तो दिन रात पांव पसार कर सोना ही तो है तुझे। जब तेल घटेगा जीवन बाती का, जब शक्ति क्षीण हो जाएगी सब, जब शरीर निश्चेतन हो जाएगा, तब भला तू क्या स्मरण करेगा और तुझे क्या स्मरण रहेगा। देखिए निरक्षर कबीर की कितनी विलक्षण शब्द और विचार योजना है यहाँ पर, कितनी यथार्थ, कितनी प्रभावशाली, कितनी सरल। तो चलिए देख लेते हैं इस साखी के लिए चुने गए उनके शब्द रत्न। तो सबसे पहले है निर्भय, निडर, अभय, निश्चिंत। जपे, जप यानी जप कर, जब लगे यानी जब तक, दीवै दीवे में, दीपक में, बाती बाती बत्ती वर्तिका, घट्या तेल जब घट गया, कम हो गया, समाप्त हो गया, दिन राति, राति रात का ही विकृत रूप है। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। इसमें बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी सौंदर्य में साखी की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले है जप, जब में अनुप्रास की स्पष्ट प्रतीति है, ज वर्ण की आवृत्ति है। और फिर है बाती बुझी, ब वर्ण की आवृत्ति। और सदा की तरह वाति और राति अंत्यानुप्रास, दोहे के दोनों चरण अंत हो रहे हैं एक ही प्रकार के स्वर से। विशेष बात इस साखी में है एक अप्रस्तुत रूपक की, जब लगी दीवै बाती, यानी दीपक और बाती के माध्यम से शरीर और प्राण की बात उन्होंने कही है, लेकिन नाम लिए बिना। ये स्पष्ट है एक अत्यंत ही सरल तथा स्वाभाविक तरीके से एक अप्रस्तुत रूपक योजना है यहाँ पर।
इसके अतिरिक्त दंत्य और ओष्ठ्य वर्णों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पे कबीर ने। त थ द ध न और प फ ब भ म, जो उसके वाचन सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। पढ़ने में आनंद आता है। बहुत ही विलक्षण है कबीर की प्रतिभा। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 10वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।